अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, तमाम लोगों को मेरा सलाम। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको सऊदी अरब का ऑन अराइवल वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, वो भी 1 साल का वीज़ा सिर्फ 35,000 में। और ये वीडियो तीनों चारों लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जिनके पास USA, UK, यूरोप के किसी भी कंट्री या फिर कनाडा का स्टडी वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, वो ऑन अराइवल सऊदी का 1 साल का वीज़ा ले सकते हैं और एक ही टिकट में 2 मज़े करें। मतलब अगर पाकिस्तान से आप अगर यूरोप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जर्मनी जा रहे हैं, तो 1,40,000 का या 30,000 का टिकट है, वो 1,30,000 में बिमा उम्रे के साथ आप जर्मनी जा सकते हैं। वो कौन सा रूट होगा हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑन अराइवल वीज़ा कैसे लेते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सऊदी में कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हैं, उम्रा करने के क्या तरीक़ेकार होंगे, वहाँ पर कौन कौन से रूट से हम जाएंगे और कौन सा एयरपोर्ट ज़्यादा चीपर होगा हमें जर्मनी जाने के लिए या यूरोप जाने के लिए या UK जाने के लिए। तो क्या हम 1.5 लाख में उम्रा और यूरोप दोनों कवर कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी है जो जर्मनी से पाकिस्तान आ रहे हैं, यूरोप से पाकिस्तान आ रहे हैं, वो भी 1 साल का ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। और 1 साल के वीज़े में 90 डे स्टे एवरी टाइम आप कर सकते हैं। 90 दिन का स्टे एक दफ़ा के विजिट में आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसको स्किप मत कीजिएगा। 1 बाय 1 स्टेप हम लेके चलेंगे इसको। और बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास तो विजिट वीज़ा भी होता है, वो अवेल करें, उम्रा फ्री उम्रा अवेल करें। तो हम यहाँ से या जर्मनी में जो लोग रहते हैं या यूरोप या पुर्तगाल जहाँ भी रहते हैं या UK USA में, वो फ्री उम्रा अवेल करें। तो उन तमाम लोगों के लिए वीडियो होगी। और वो स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी ये है कि 1,20,000 में आप उम्रा और जर्मनी या फिर दूसरे कंट्रीज जा सकते हैं यूरोप के, वो भी 1,20,000 में विद उम्रा। क्या ये पॉसिबल है? तो देखते रहिए वीडियो। अब हम अभी इस वक्त मैं मस्कत एयरपोर्ट पर हूँ, तो अब टाइम हुआ जा रहा है, मैं आराम बांध रहा हूँ। बाकी हम बात करेंगे जब हम इमिग्रेशन पहुँचेंगे, वीज़ा लेंगे, उस टाइम हम बात करेंगे। स्टूडेंट के लिए मैं रूट लास्ट में बताऊंगा वीडियो के ज़रूर आपको। और एक और बात, जो पाकिस्तान से सिर्फ उम्रा करना आना चाहते हैं वो खुदारा एजेंट्स के पास ना जाएं, खुद ही वीज़ा लें, टिकट लें और आके होटल लें। यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल बताई है। एजेंट्स आपसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए सिर्फ होटल की मद में लूटते हैं क्योंकि वो आपको कोई खाना नहीं देते। और दूसरा ये है कि आप ख़ुद टिकट लें, सीज़न नहीं होगा 60-70 हज़ार में आपको टिकट मिल जाएगा। वीज़ा 40,000, 35,000, 40,000 का विज़िट वीज़ा है 3 महीने का, वो आप ख़ुद लें, वो खाली आप एजेंट से ले सकते हैं। बाकी पैकेजेस ना लें, आपको सिर्फ लूटा जाता है। और मेहरबानी आप देखें वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। गाइस, मैंने इमिग्रेशन से 1 साल का वीज़ा ले लिया है, हासिल कर लिया है सिर्फ 35,000 में। और ये वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से लेते हैं 1 साल का मल्टीपल, तो कोई 1,00,000 1.5 लाख एजेंट्स मांगते हैं। अगर मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, इवन विजिट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है या किसी भी कैटेगरी का यूरोप, कनाडा या USA या UK में से किसी भी कंट्री का वीज़ा आपके पास मौजूद है, तो आप ऑन अराइवल, ये देखें, आप 35,000 पाकिस्तान रुपीज़ में ये 1 साल का वीज़ा ले सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ये खामखा के रूमर्स होते हैं। आपके पास जो नॉर्मली आप बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, उसमें आपके अकाउंट में 35-37 हज़ार रुपये होने चाहिए। उसी वक्त आप जाके, जैसे ही आप इमिग्रेशन पर आते हैं, साइड में ही टूरिस्ट काउंटर बना हुआ है। टूरिस्ट काउंटर में आपने आराम से बैठना है, उन्होंने आपका सिर्फ वीज़ा चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान से आपको वीज़ा मिला है, विजिट वीज़ा मिला है जर्मनी का या फ्रांस का या UK का, तो आप वहाँ से घूम फिर कर वापसी आते वक्त आप ऐसा कनेक्शन में, आपको वो ये चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि शॉर्ट विजिट आप कैसे करेंगे, सस्ता कैसे होगा। अभी मैं सिर्फ आपको वीज़ा लेने का तरीका बता रहा हूँ। तो वापसी आते वक्त आपने सिंपल अपनी फ्लाइट को स्टे कराना है। स्टे आपने ऐसी फ्लाइट बुक करनी है जो स्टे करे कहाँ पर, सऊदी अरब में। और वहाँ आपने इमिग्रेशन के साइड में टूरिस्ट काउंटर बना है, जहां पर जाकर आपने सिंपल उनको अपना वैलिड वीज़ा दिखाना है। अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आपको 10 दिन का वीज़ा भी मिला है विजिट, तो आपने 8 दिन यूरोप में गुजार देने हैं या UK में गुजार देने हैं। आखिरी के 2 दिन या 1.5 दिन आपने बचा के लाने हैं। उन 1.5 दिन वैलिड की बेसिस पे आपको ये 1 साल का सऊदी अरब का वीज़ा मिल जाएगा मल्टीपल, जिस पर आप उम्रा फ्री कर सकते हैं। और 1 साल में आप मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक टाइम में आप 90 डेज स्टे कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मेरे पास ये 1 साल का वीज़ा वैलिड हो गया है। आज मैंने ये 35,000 में वीज़ा लिया है। और ये
अगले साल तक के लिए वैलिड है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बहरहाल यहाँ तक के लिए मैंने आपको वीज़ा कैसे हासिल करते हैं और कौन कौन लोग ये वीज़ा ले सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं जर्मनी से कि हम उम्रा करना चाहते हैं, या बहुत सारे फ्रांस से, यूके से, तो वो बिल्कुल उम्रा करें और कोई वीज़ा वहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान आते हुए या पाकिस्तान से जाते हुए आप उम्रा कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कोई सी भी कैटेगरी का वीज़ा हो, वैलिड हो। ऑन अराइवल वीज़ा लें। अगर आप जर्मनी से आ रहे हैं तो आपके 100 यूरो उन्होंने डिडक्ट करने हैं और कोई इशू नहीं है। कोई सी भी बैंक का कार्ड हो बट वैलिड हो, उसमें अमाउंट हो, क्रेडिट की जरूरत नहीं है। डेबिट कार्ड वो स्विप करा देंगे, डेबिट कार्ड वो स्विप हो सकता है। मैंने अपना अल-फलाह बैंक का डेबिट कार्ड दिया है, मेरे पास मिजान बैंक का कार्ड भी था, मैं वो भी यूज कर सकता था, लेकिन उनसे अल-फलाह बैंक से ही ये काम, मेरा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। तो बहुत ही, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस आपसे यही गुजारिश है, आप लोग भी इससे फायदा उठाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी इससे फायदा उठाएं। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के बाहर, वहां मैं आपको बताऊंगा कि वहां बहुत सारी। तो ये हम पहुंच गए हैं। आपको एक यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे ही आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो कोई टैक्सी की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको किसी वैन की ज़रूरत नहीं है। बाहर उम्रा ज़ायरीन की बसेस खड़ी हैं जो फ्री सर्विस होती है, लेकिन आपके पास क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा है तो मैं आपको ये कहूँगा यही बसेस वाले आपको 30 रियाल 40 रियाल में मक्का पहुँचा देंगे। तो आपको कोई इजाफी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 200 400 500 मक्का जाने के लिए टैक्सी में ये बसेस बाहर ही खड़ी होती हैं। तो यहाँ पर ही आपने आना है और यहाँ पर ही आपने यहाँ से अपना सफ़र आगाज़ करना है। सफ़र का आगाज़ यहाँ से ही करना है मक्का के लिए। और आपने बाहर निकलते ही पूछना है कि भाई उम्रा ज़ायरीन की बसेस कहाँ खड़ी हैं, और वरना आपको बहुत सारे टैक्सी वाले कहेंगे हमारे साथ चलें और आप भी परेशान रहेंगे कि आप मक्का कैसे पहुँचेंगे। तो उम्रा ज़ायरीन की बसेस बाहर खड़ी होती हैं, आपने उनके पास आना है। बट आपके पास टूरिस्ट वीज़ा होगा, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच्चाई का साथ देते हुए, क्योंकि आपने एहराम पहना हुआ होगा, तो आपने बताना है कि आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है। तो वही आपसे ड्राइवर 30 से 50 रियाल चार्ज करके आपको अपने साथ बिठा लेगा। तो बहरहाल यहाँ तक के लिए फिर नेक्स्ट में आगे बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का पहुँच गया हूँ। जद्दा से हम निकले थे और मैंने आपसे बताया था जद्दा एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ बसेस खड़ी होती हैं उम्रा ज़ायरीन की। आपने उसी बसेस में सफ़र करना है, कोशिश करें, क्योंकि वो आपसे नॉमिनल चार्जेस ले लेंगी 30 से 50 रियाल। अगर आपके पास उम्रा वीज़ा है तो वो आपसे कुछ नहीं लेती, लेकिन अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा जो हमने 1 साल का लिया है तो उस पर वो चार्जेस लेती हैं 30 से 50 रियाल। लेकिन वो आप उनको बताएं, झूठ ना बोलें कि आपके पास उम्रा वीज़ा है। आप उनको बताएं कि आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आ रहे हैं अगर आप स्टार्टिंग में झूठ बोलेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो 30 से 50 रियाल कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है आप उनको देकर, और ये आपको उतार देती हैं बिल्कुल मेन मक्का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे बस ने कहाँ उतारा है। ये आपको मेरे सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, बस ने बिल्कुल मुझे यहाँ पर उतारा है। आपको भी बस यहीं उतारेगी। जद्दा से जैसे ही आप सवार होंगे तो बस ने आपको यहीं ड्रॉप करना है। अच्छा देखें, आपने यहाँ कोई होटल नहीं लेनी। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि सामने एक पुल बना हुआ है, कुबरी जिसको कहते हैं, कुबरी क्रॉस कर कर आपने होटल लेनी है। तो आपको बड़ी आसानी होगी, हरम करीब होगा और कोई इतनी महंगी नहीं मिलेगी। अगर आप अकेले उम्रा कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं, तो आपने कुबरी क्रॉस करके शेयरिंग में होटल ले लें। शेयरिंग में आपको अगर पुल से पहले लेते हैं तो 30 रियाल में शेयरिंग मिल जाएगी, लेकिन अगर पुल क्रॉस करके लेते हैं और सीज़न भी है जैसे शब बारात का या शाबान या रमज़ान का, तो आपको वो होटल का जो शेयरिंग रूम होगा वो मिल जाएगा 50 रियाल में। आपको सेपरेट रूम भी मिल सकता है 70-80 रियाल में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छी बार्गेनिंग करते हैं। क्योंकि बसेस में भी ऐसा ही है कि बस वाले भी आपसे बार्गेनिंग करते हैं, आपसे 70 रियाल कहते हैं, 60 रियाल कहते हैं, लेकिन वो आपको 30, 40, 50 में मक्का ले आते हैं। तो चलें हम चलते हैं कुबरी के आगे, देखते हैं कि हमें किस तरह की होटल मिलनी है। तो मैं आपको होटल भी शेयर करता हूँ। ये देखें, ये इब्राहिम खलील रोड पर ये कुबरी बनी हुई है। बसेस आपको उसकी उस तरफ उतारती हैं। अगर इस कुबरी के उस तरफ होटल लेते हैं तो आपको दिखाते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, 50-60 रियाल में, 70 रियाल में मिल जाती हैं 4 बेड। और अगर इस तरफ आते हैं जो आप समझ रहे हैं कि बहुत महंगी होटल्स हैं, हम यहाँ नहीं ले सकेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ख़ुद ने सर्च किया है, 100 रियाल, 120 रियाल, 150 रियाल जैसा स्टैंडर्ड होगा वैसी होटल्स ये मिल जाती हैं। 100 रियाल में मैंने देखी है बहुत अच्छी 3 बेड की, 2 बेड की होटल्स हैं।
अगर आप 2 दोस्त या 3 दोस्त मिलकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी अंदर जाके ले सकते हैं। और 150 रियाल में तो बहुत ही कमाल की होटल अंदर मिल जाएगी। कि एजेंट्स आपको डराते हैं खाली कि 250 400, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों ने उम्रा करना ही छोड़ दिया है कि इतनी महंगी होटल्स हैं, हम कैसे अफोर्ड करें। और वो झूठ बोलते हैं, आपसे 3-3 लाख 2.5 लाख के पैकेज लेते हैं। आपको देते क्या है सिर्फ उसमें होटल, वीज़ा, टिकट आप खुद ले सकते हैं। 80,000 का रिटर्न टिकट है, 90,000 का। ठीक, खुद आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं खाली उम्रा करने के लिए भी तो 80-90 हज़ार का आप रिटर्न टिकट लें, 40,000 का वीज़ा लें और यहाँ के खुद होटल्स लें। इवन कि अगर आप 3 लोग आ रहे हैं तो आप एजेंट को 1.5 लाख रुपए ऊपर दे रहे हैं खाली होटल्स के, मतलब 4.5 लाख रुपए आप होटल की मत में आप उनको दे रहे हैं। तो आप ये देखें मेरे सामने ये होटल है, ये आपको 120 रियाल में 3 बेड की मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ होटल्स आपको। देखें, कुबरी से आते हुए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप एजेंट को दे रहे हैं 3-3 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख, पौने 2-2 लाख रुपए उसको सिर्फ होटल की मत में दे रहे हैं। क्योंकि एजेंट आपको क्या दे रहा है, एयर टिकट 80,000 माइनस कर दें, वीज़ा 40,000 माइनस कर दें, उसके बाद आती है होटल, तो 1,80,000। ट्रांसपोर्टेशन को तो काउंट नहीं करें ना, वो तो मैंने आपको अभी अपने घूम फिर के मैंने आपको दिखाना है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पर वो 30 रियाल, 40 रियाल, 50 रियाल। 50 रियाल में मैं यहाँ से मदीना गया, मदीना से 50 में वापस आया। बेहतरीन यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है। और उसके अलावा आप यहाँ से जद्दा 30 रियाल में, 40 रियाल में आते हैं। तो ये गली देखें, ये गली याद रखिएगा, ये देख लें वीडियो वहाँ कुबरी से आते वक्त। इस गली के अंदर 1-2 अच्छी होटल्स हैं जो आपको फैमिली के लिए 120 रियाल, 130 रियाल में मिल जाती हैं, जो बिल्कुल ही, ये देखें यहाँ पर गोल्डन होटल के बिल्कुल सामने या बेसन गोल्डन होटल के सामने आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ज्वेलरी की दुकान है कॉर्नर पर। इस वाली गली को याद रखिएगा। देखें, और इसी रोड पर देखें, मैंने रात को ये होटल का पूछी थी। आप देखें, ये फंदक है, मनासिक, फंदक कहते हैं होटल को ना, मनासिक। ये होटल देखें कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखें कुबरी के कितने अंदर है, इब्राहिम खलील रोड के अंदर। ये होटल के लिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है 2 स्टार 4 स्टार, मतलब एजेंट्स कहते हैं कि जैसी होटल कोई नहीं है। और ये आप यहाँ पे 400 रियाल 500 रियाल बोलते हैं कि इसके आपको देने पड़ेंगे। आप लिटरली माने, मैंने उम्रा किया, मैंने रात को जाके पूछी है होटल, तो ये मुझे दे रहे थे 100 रियाल में। और उसमें 2 या 3 बेड के कमरे थे। 3 बेड का मतलब हो गया कि एक बंदे को 30 रियाल में ये होटल पड़ रही है। और कितनी अंदर है देखें, हरम ये रहा साथ, और ये होटल। तो ये एजेंट्स ने बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है वो उम्रा कर नहीं पा रही है। वो सोचते हैं कि 3.5 लाख रुपए एजेंट को दे, फिर खाने पीने का खर्चा हो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 1.5 लाख से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। खाना पीना तो लाजमी सी बात है, वो तो आप एजेंट को देने के बाद भी अलग से भी करेंगे ना, तो खाना पीने का इतना कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये हम बिल्कुल साथ ही, ये मेन रोड चौक और उसके साथ आ जाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल ये होटल्स आपके सामने ही हैं। आप कुड यू बिलीव कि ये होटल आपको 50 रियाल में मिल जाएगा पूरा रूम? नहीं? तो चलें मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं ख़ुद बहुत हैरान हूँ। और जितने भी पाकिस्तान से ट्रैवल एजेंट्स हैं वो तो इतनी करीब होटल देते ही नहीं हैं, वो तो पता नहीं कहाँ दूर दूर देते हैं। और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि उनके इस प्राइस की वजह से हम लोग उम्रा करना छोड़ दिया है हमारे यहाँ लोगों ने, महंगाई की वजह से। ये देखें, आप ये देखें, ये होटल में मैं जा रहा हूँ, आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये मंजर आ गया। यहाँ पे 4 बैठ के मिलते हैं, पूरा मेरे पास अकेले है। अच्छी मौजूद है, डेकोरेशन है। ज़्यादा से अगर आप चाहते हैं तो आपस में डिवाइड करें, सोचें
मस्जिद अल-हराम, मस्जिद अल-हराम। अगर आपका प्रोग्राम होता है दोबारा उम्रा करने का तो ये देखिए क्लॉक टावर के साथ ही ये मस्जिद हरम है। मस्जिद हरम के साथ ही उसके बैक साइड पे आप जाएंगे, बैक साइड पे 12 नंबर बस चलती है, फ्री बस सर्विस है। मस्जिद आयशा के लिए फ्री बस शटल है। अगर आप चाहते हैं दोबारा उम्रा करना तो मस्जिद आयशा के लिए बसेस यहीं से चलती हैं। जिनके कोई पैसे नहीं है, आपने बस शटल में जाना है, वहाँ से आपने एहराम पहन के नियत करनी है एहराम की, और दोबारा उसी बस में आप यहाँ आके दोबारा से उम्रे की अदायगी भी कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट था जो मैं चाहता था कि आपको बताऊं कि अगर आप दोबारा उम्रा करें तो कोई टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है, सब में बस शटल चलती हैं, कोई आपको यहाँ पे इजाफी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ दोबारा उम्रे के लिए आप आते हैं, नियत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, एहराम बांधते हैं। तो आज 2 दिन रिहाइश के बाद मक्के का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। आज तीसरे दिन मेरा सफ़र है मदीना के लिए। तो आप लोग परेशान ना होइए, मदीना जाने के लिए भी आपको आसान तरीका बताऊं। आपकी होटल के करीब ही एक ऐसी गाड़ियां खड़ी होंगी जो 50 रियाल 60 रियाल देती हैं। जैसे मेरे साथ में गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है मुझसे 60 रियाल 50 रियाल चार्ज कर रही है और सीधा मदीना लेके जा रही है और आपके होटल तक भी आ जाती है। अगर आप बुलाना चाहें, नहीं तो आप खुद बाहर जाकर वहाँ से 50-60 रियाल में बैठ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा हल है और परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मदीना ट्रैवल करें, कोई टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। 50 रियाल में आप खुद मदीना जा सकते हैं। बाकी की वीडियो मदीना जाके देखिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मदीना तो मुनव्वरा पहुँच गया हूँ मैं, और क्या खूबसूरत मंज़र है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह ताला शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीना मुनव्वरा में पहुंच गया हूँ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और माशाल्लाह सुब्हानल्लाह ये मेन वो जगह है जहाँ रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात मदीना पहुंच गया था और रात को शूट नहीं कर सका क्योंकि रात जाके सिर्फ रोज़ा रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दोबारा मस्जिद नबी की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ कुछ वीडियो करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, जो बिल्कुल नए आ रहे हैं जर्मनी से या यूरोप से, सऊदी अरब, जो नए स्टूडेंट्स हैं या फिर पाकिस्तान से कहीं और जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम है उनका विजिटर वीज़ा पे, तो याद रखें अगर सबसे नियरेस्ट, ये मेरा दूसरा चक्कर है सऊदी अरब का, सबसे नियरेस्ट जो गेट है वो आपको मिलता है, और अच्छी होटल्स के साथ और अच्छे खाने पीने वाली होटल्स के साथ और रिहायशी होटल के साथ मस्जिद बिलाल याद रखें। ये मस्जिद बिलाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वो मस्जिद बिलाल सामने है, उसका देखें, मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने ये कुबरी जिसको कहते हैं, कुबरी पुल को कहते हैं, पुल के देखें इस तरफ जो होटल्स हैं, और होटल के बिल्कुल पीछे आप देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये यहाँ पर
मस्जिद नबवी है और बहुत ही करीब है ये। तो अगर आप मस्जिद बिलाल पे भी रहते हैं तो कोई इतना इशू नहीं है और बहुत ही सिंपल रास्ता है ये। देखें ये सामने मस्जिद बिलाल है और ये मस्जिद बिलाल के साथ जितनी भी होटल्स हैं ये आपको मिल जाती हैं और ये नॉर्मल होती हैं, इसलिए आपको अगर आप पूरी होटल का पूरा रूम बुक करते हैं तो 100 रियाल 125 रियाल में मिल जाता है बेहतरीन रूम। और सिर्फ देखें ये पुल का फ़र्क है और पुल के उस तरफ जितनी भी होटल्स हैं वो सब की सब जो हैं 400 रियाल 350 रियाल, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। सिर्फ एक रोड के डिफरेंस पे आपको इतनी सस्ती होटल मिल जाती है। और स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि वो अगर आ रहे हैं और वहाँ से शेयरिंग करना चाहें तो 30 रियाल 40 रियाल में बेड भी मिल जाता है इन होटल्स के अंदर। और मैं अंदर चलता हूँ, आपको खाने पीने भी की कुछ होटल्स आपको अंदर दिखाता हूँ, वो भी आप देखें। तो खाना पीना भी इतना आसान है यहाँ पर। और वैसे भी अगर आप सामने भी रहते हैं तो आपको खाने पीने के लिए वापस यहीं पर ही आना पड़ेगा। और ये बड़ा रौनकीन एरिया है और यहाँ मार्केट्स भी हैं। तो वैसे तो हम यहाँ मार्केट एंजॉय करने नहीं आए, हम यहाँ पर हाज़िरी देने आए। तो बहरहाल तो मैं आपको फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको गाइड करूँ कि अगर आप आते हैं तो मस्जिद बिलाल के इर्द गिर्द में आप होटल देखें। और अगर आप इस पुल के उस तरफ होटल लेते हैं तो ये सारी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं जिनका रेंट आपको मिलेगा पर डे 400 रियाल 500 600 700 रियाल। और इन्हीं बिल्डिंग्स के पीछे मस्जिद हरम है। यहाँ पर भी अगर आप होटल लेते हैं तो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पर ही मस्जिद हरम आपको मिल जाती है। तो चलें हम आगे चलते हैं, आपको कुछ खाने पीने की होटल्स दिखाएं, फिर मस्जिद हरम की तरफ चलते हैं। और इस वक्त मैं इसी होटल के सामने हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने तो होटल कुबरी के साथ लिया है लेकिन नाश्ता करने में यहाँ पर आया हूँ और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। और आए आपको दिखाते हैं नाश्ता कैसा है। और ये मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने गली के अंदर मेन रोड पर भी बहुत सारी होटलें हैं और यहाँ पर भी एक बेहतरीन होटल मुझे मिली है मौत मरहबा अल हदीस। और यहाँ पर बेहतरीन पराठे जैसे कि पाकिस्तानी पराठे मिलते हैं, देखें कि रश लगा हुआ है। और 1 रियाल में पराठा इतना बड़ा और अंडा चाय आपको नहीं वो अलग है। तो चाय 2 रियाल 3 रियाल और अंडा भी साथ में, पाए भी, छोले भी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप खुद आएँ, ज़रूरत नहीं है किसी पैकेज वगैरह के साथ आपको करने की, खुद इंजॉय करें। बिलाल मस्जिद के सामने ही आपको होटल मिल जाती हैं, देखें यहाँ पर। और ये होटल्स बहुत ज़्यादा चीपर होती हैं। अगर आप रोड के उस तरफ जाते हैं तो आपको होटल बहुत महंगी मिलेंगी 300-400 रियाल की। और यहाँ पर अगर आप होटल लेते हैं तो आपको 100-150 रियाल की मिल जाती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और शेयरिंग पे आए हैं यहाँ पर तो आपको 40-50 रियाल में भी शेयरिंग बेड मिल जाता है। तो बेहतरीन, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और देखते हैं कि पराठे किस तरह बन रहे हैं अंदर चल के। पराठों के साथ और पाए वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और पराठे के साथ हलवा बिल्कुल फ्री और बेहतरीन पराठा था इनका, ज़बरदस्त और बहुत ही आला। और आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखें अगर तो आपको अगर होटल मिल जाती है मस्जिद बिलाल वाली साइड पर या उसके इधर जिसको कुबरी कहते हैं उसके मरकज़ के अंदर भी, और लेकिन होटल हो इस डायरेक्शन में मस्जिद बिलाल वाली डायरेक्शन में, तो उसको गेट नंबर मिलेगा 310। और 310 गेट नंबर अगर आपको मिलता है तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि आब ज़मज़म जो है मदीना मुनव्वरा में सिर्फ यहीं पर ही है 310 नंबर गेट पर। नंबर 2 आपको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सामने मिलेगा, सलाम के लिए बार बार आप यहाँ से करीब हो जाएगा। मस्जिद नबवी का जो मेन हिस्सा है रियादुल जन्नह का, वो भी आपको यहीं मिलेगा बिल्कुल करीबी। तो और दूसरा अगर इसके बाहर आते हैं तो बाहर का आपको मैं दिखा दूं कि इसका जो बाहर का हिस्सा है वो भी बहुत ही अच्छा है। आपको ये मस्जिद गमामा भी मिलेगी यहाँ पर और ये सराउंडिंग में होटल्स भी हैं यहाँ पर। और इस डायरेक्शन में देखें यहाँ भी होटल है और उसके पीछे मस्जिद बिलाल है जहाँ नॉमिनल होटल्स भी बनी हुई हैं और बहुत अच्छी जगह है। और खाने पीने के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मस्जिदें बनी हुई हैं और चाय की और शॉपिंग एरिया भी है। मतलब ये जो गेट है ये बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदेमंद है अगर आपकी होटल इस डायरेक्शन में होती है मस्जिद बिलाल। अगर जैसे कम प्राइस में लेनी है तो मस्जिद बिलाल वाली साइड पर आ जाए, और अगर अच्छी होटल ज़्यादा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आपके सामने ही है वो भी डायरेक्शन मस्जिद बिलाल वाली होगी, लेकिन उसको हम ये कहते हैं कि वो मरकज़ के अंदर है। मरकज़ इसलिए कहते हैं कि वो मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द वाले हिस्से में वो होटल्स मौजूद हैं।
तो ये होटल्स तो मौजूद हैं यहाँ पर। ये अभी सीज़न है तो सीज़न में 300 रियाल 400 रियाल पर रूम होता है। पर रूम में 4 बेड भी होते हैं, 5 बेड भी होते हैं। अगर आप 2 बेड वाला रूम भी लेंगे तो वो भी 400-300 रियाल का होगा। अगर 6 बेड 5 बेड वाला रूम लेंगे वो भी 300-400 होगा। तो अगर आप 4-5 लोग मिलकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 अच्छा होटल भी लें तो फिर आपको कोई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं लगेगी, क्योंकि वो आप सब आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। 100 रियाल या 80 रियाल की आपस में शेयरिंग हो जाएगी और आपको एक बेहतरीन लोकेशन पर आपको होटल मिल जाएगा और साथ में मस्जिद नबवी भी आपको मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि गेट नंबर आपको मैं बता चुका हूँ कि 309 310 बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में अगर आगे जाएंगे तो जन्नतुल बकी भी है और जन्नतुल बकी के साथ मैंने कहा कि साथ में यूसुफ का ऑफिस भी है। हर चीज़ इसी डायरेक्शन में है। तो ये बड़ा लग्जरी एरिया है कि आप अगर यहाँ आपको होटल मिल जाती है या सस्ती या महंगी जो भी हो, या अगर आपका बजट कम भी है तो मस्जिद बिलाल वाली साइड पे ही आके आप होटल लें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे मस्जिद बिलाल ये पुल है, पुल के उस तरफ अगर आपकी होटल होगी तो वो बहुत चीप होगी, पुल के इस तरफ होटल होगी तो वो थोड़ी सी महंगी होगी। ये मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। आज आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। हुआ ये कि मैं जब अभी मस्जिद नबवी के साथ ही हूँ बिल्कुल, तो मेरा भी बड़ा दिल किया कि मैं रियाजुल जन्ना जाऊँ। तो रियाजुल जन्ना जाने के लिए आपको पता है नुस्क ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है। नुस्क ऐप में जैसे ही मैंने अपना वीज़ा नंबर डाला तो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ। आपसे शेयर करूं, मैं नुस्क के ऑफिस भी गया, वहां जाके पूरी कंप्लीट मालूमात थी जो आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि शेयर कर लेता हूँ। नुस्क ऐप आपने डाउनलोड करना है। अच्छा, हम लोग जो हैं जो 1 साल का वीज़ा लेते हैं वो होता है विजिट वीज़ा। अब विजिट वीज़ा जो है मीन्स के वो टूरिस्ट वीज़ा जो है, जब मैं बार बार उसको ऐप में ऐड कर रहा था तो मेरा अकाउंट बन के नहीं दे रहा था। मैं परेशान हुआ। मैंने फिर जाके नुस्क ऐप वालों से जाके कंप्लीटली डिस्कशन की, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जिन लोगों का उम्रा वीज़ा होता है वो तो नुस्क ऐप में विजिटर पे जाकर वीज़ा नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी नुस्क ऐप में विजिटर पे जाकर 2 कॉलम होते हैं, एक वीज़ा नंबर, एक बॉर्डर नंबर। हमें जो टूरिस्ट वीज़ा मिलता है हमने बॉर्डर नंबर पर क्लिक करके वही नंबर डालना है तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और हम रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। बॉर्डर नंबर याद रखेगा। और जो उम्रा वीज़ा पर आए वो नॉर्मली वीज़ा नंबर पे भी जाके ले सकते हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने सऊदी नंबर लिया है वो तवक्कल ऐप डाउनलोड करके भी रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहाँ पे मैंने देखा लोग बहुत परेशान हैं अपॉइंटमेंट का। जब कैलेंडर खोलते हैं अपॉइंटमेंट हमें नज़र ही नहीं आती। ये राज भी आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास नुस्क ऐप है। अब मैंने कई दफ़ा इसको ओपन किया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने तो यहाँ पर ये देखें ये कैलेंडर इस तरह से शो होगा। ये सारा ही ब्लैक नज़र आता है, कोई रेड ग्रीन कुछ भी नहीं होता। तो सारे लोग परेशान थे, तो मैंने इसका भी राज एक पता कर लिया है। हर घंटे के बाद, हर आवरली क्लॉक अपॉइंटमेंट खुलती है 1 मिनट के लिए और हर हाफ आवरली क्लॉक 1 मिनट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 9:59 हुए तो जैसे 10 होंगे ना तो 10 to 10:01 तक ये कैलेंडर ओपन होगा। आपने नुस्क ऐप ओपन करनी है और बार अगर नजर नहीं आया दोबारा उसको स्क्रॉल करें, अप करें और दोबारा से वो ऐप ओपन करें और ये दोबारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह 10:29 पर भी नहीं होगा, 10:30 पर होगा। इसी तरह 11:29 पर नहीं होगा, 11:30 पर होगा, 12:30 पर होगा, 1:30 पर होगा, 2:30 पर होगा और 2 o'clock और 3 o'clock और 4 o'clock पर होगा। तो ये बड़ा एक आसान तरीका मैंने आपको बताया है। ये आप इस तरह से अपनी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और जाके रियाजुल जन्ना जाके नवाफिल अदा कर सकते हैं। मैंने तो अपनी अपॉइंटमेंट ले ली है, पहले आपको अपने साथ ले चलूँगा कल और रियाजुल जन्ना हम जाएंगे और वहाँ पर कुछ जाके हम नवाफिल भी अदा करेंगे और आपको रियाजुल जन्ना में जाके वो हिस्सा भी दिखाएंगे जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ खुतबा दिया करते थे, जहाँ नमाज पढ़ाया करते थे, वो हिस्सा भी देखेंगे। तो आपके साथ आगे भी शेयर करूँगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये नुस्क के लोग होते हैं, ऐप्स चेक करते हैं। ऐप आपकी जो है अगर उसमें स्क्रीनशॉट्स आई है तो आपको आने देते हैं, वरना नहीं आने देते। ये सारी लाइंस आप देखने लगी हुई हैं, ये सारे लोग
जाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा मौका आ गया है रियादुल जन्ना जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपॉइंटमेंट गेट करने के बाद, अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद और आपको रियादुल जन्ना के लिए आना जो पड़ेगा 362 364 नंबर गेट के लिए। और अगर आपको नुस्खा कैप में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी 362 नंबर गेट के पीछे ही, आपको 362 के पीछे ही आपको नुस्खा का ऑफिस है। और हम अपना सफ़र जारी रख रहे हैं। रियादुल जन्ना की अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और क्या मज़ा है, क्या खुशबू है, वो बता नहीं सकता फीलिंग है। देख लो रियादुल जन्ना, ये आप देखें अंदर से रोज़ा रसूल, ये रियादुल जन्ना जिसको कहा जाता है, रियादुल जन्ना ही रियादुल जन्ना रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हम आज बाज़ार में आए हैं और इन्होंने तो भाई लूट मचाई हुई है यहाँ पर। 5-5 रियाल में आप देखें, वहाँ सामने 2 रियाल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान से भी कंपेयर करें तो बहुत सस्ती हैं। आए आपको दिखाते हैं 5-5 रियाल में क्या क्या दे रहे हैं। 5 रियाल में देखिए 5 रियाल में 5 रियाल मतलब पाकिस्तानी 350 400 350 पौने 400 रुपये बनते हैं। और ये पाकिस्तान में इतने की नहीं होंगी। अगर आप सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट सही नहीं होगा तो आप इनके कप देखें, इनके ये कप हैं, ये गिफ्टिंग है। और ये सारी चीज़ें 5-5 रियाल में आप ये देखें। 2 कप या नमाज़ें। और आए आपको परफ्यूम की रेंजेस दिखाऊं। मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ, परफ्यूम क्या फ्रेगरेंस है और ज़बरदस्त परफ्यूम है। देखें और ये बेहतरीन। अब ये देखें 5 रियाल में। मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये कैसे दे रहे हैं और ये कैसे है 5 रियाल में। हर चीज़, चाहे गाड़ी हो, चाहे मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से 350 में तो नहीं मिलेंगी चीज़ें, गाड़ियाँ इस तरह की। और ये वॉच मेरा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान से, खुद मैंने ली है 600 की। ये सारी चीज़ें मेजरमेंट, मतलब टोटली जो है ना 5 रियाल में हर चीज़ ना। आप खुद देखें कि मैं खुद सोच से बाहर है कैसे। और पाकिस्तान से ज़्यादा सस्ता ही दिख रही है मुझे तो यहाँ पर। अब मदीना से रवानगी है मक्का के लिए। तो खजूरें मैं आपको एडवाइस करूँगा मदीना से लेके जाएं, सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो ये अजवा है और अजवा भी कई किस्म की मिलती हैं यहाँ पर। और यहाँ भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अगर आपको 40 रियाल 50 रियाल कह रहे हैं तो 30 रियाल करवाएं, आप इस पर 60 कह रहे हैं तो 40 करवाएं। 20 रियाल का गैप में ये बताते हैं हमेशा ऊपर। और आप यहाँ पर भी बार्गेनिंग आपकी होती है। ये देखिए कई किस्म की खजूरें हैं। पूरी मार्केट है मस्जिद नबी के सामने ही है। 309 गेट नंबर है इसके बैक साइड पर ही। और ये देखिए कितने शौक से खा रहे हैं। मैं इनको डालता जा रहा हूँ दाल, और ये खाते जा रहे हैं। सारे जमा हो गए हैं।
जाके से। आज मदीना से रवानगी है मक्का के लिए और बहुत ही तकलीफ़ से अमल होता है ये, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है जब आप मदीने से जा रहे होते हैं। तो मैं इस फीलिंग को आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा शायद, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का मामला होता है, दिल का और डायरेक्ट अल्लाह का मामला है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से अमल होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का टाइम होता है। जब हम मदीना से निकलते हैं मक्का के लिए तो ये 10-12 किलोमीटर ड्राइव आप करते हैं। तो यहाँ पर आपने वैन वाले को कहना है कि आपने मिकात रुकना है, और ये मिकात है जहाँ पर आप एहराम बांधेंगे दोबारा। और अगर आपने उम्रा करना है, और ये वाकई एक बड़ा उम्रा होगा कि आप लोग मिकात से एहराम बांध कर उम्रा करें। तो आपने अगर मक्का वापस आना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ आपने एहराम बांधना है, उम्रे की नियत करनी है, नवाफिल अदा करने हैं। ये है वो जगह, ये मस्जिद है, ये मिकात जिसको कहते हैं। तमाम उम्रा ज़ायरीन जो है यहाँ आके एहराम पहनते हैं, एहराम बांध कर और नवाफिल अदा करते हैं, और नवाफिल अदा करने के बाद उम्रे की नियत करते हैं, और नवाफिल के बाद उम्रे की नियत करके तो यहाँ से रवाना होते हैं उम्रा अदा करने के लिए मक्का की। तो ये यहाँ के मनाज़िर आप देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काबा के सामने नमाज़ का असर पढ़ने का मौका दिया। काबा के साथ ही सामने ही नमाज़ अदा करने का मौका दिया। तो ये हम आ गए हैं हरम के बिल्कुल बैक साइड पर, और बिल्कुल उसके बैक साइड पर यहाँ पर मौजूद हैं। और अब रवानगी है वापस जर्मनी के लिए। तो ये देखें यहाँ बैक साइड पे एक बस स्टॉप है, और इस तरह की बसेस भी खड़ी होती हैं, आप देख सकते हैं। और ये रियाद जाने के लिए आपसे 80 रियाल लेती हैं। 80 रियाल में आप रियाद पहुँच जाते हैं, और रियाद से फिर मेरी फ़्लाइट है जर्मनी के लिए। तो ये सफ़र अल्लाह का शुक्र है ख़त्म हुआ। बाकी रियाद जाके आपसे थोड़ी डिस्कस करते हैं और रूट का बताता हूँ आपको। फाइनली हम पहुँच गए हैं रियाद एयरपोर्ट पर। रियाद एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट कहलाता है ये। आप देख सकते हैं क्या, ये भी देखें, और वाकई बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है ये। फाइनली अब मेरी फ़्लाइट है जर्मनी के लिए। अल्लाह खैर वापस से लेके जाए। शुक्र है उम्रा करके बहुत मज़ा आया, दिल को सुकून मिला, और यहाँ सफ़र ख़त्म हुआ और ये डेस्टिनेशन यहाँ पर मुकम्मल हुई। तो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गया हूँ, और मैं आपको रूट भी समझा दूँ। जो स्टूडेंट्स जर्मनी से पाकिस्तान जाना चाहते हैं उम्रा करते हुए, तो उन्होंने जर्मनी से रियाद की टिकट लेनी है, और डूसलडॉर्फ, डॉर्टमुंड या फिर आपने कोलोन से टिकट लेना है रियाद का। वो टिकट आपको मिल जाएगा 140-130 का। रियाद उतरे, रियाद से बाय बस आपने मक्का जाएं, 80 रियाल में, मैंने आपको वीडियो में बताया है। अच्छा, उसके बाद आपने इजीली मक्का पहुंचकर उम्रा अदा करें। ऑन अराइवल आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, आप मक्का जाएं, मक्का से आपने उम्रा अदा करके, और अपने जो टिकट बुक करनी है वहाँ से जर्मनी से पहले ही, वो जद्दा टू पाकिस्तान करनी है। मतलब आपने जर्मनी या यूरोप से कहीं से भी आ रहे हैं, पुर्तगाल या बेल्जियम से, तो आपने कहाँ लैंडिंग करनी है? आपने लैंडिंग करनी है रियाद में, और आपने फिर वापस जो है पाकिस्तान के लिए कौन सा एयरपोर्ट चूज़ करना है? जद्दा। तो वहाँ से जद्दा से टिकट आपको बहुत सस्ता मिलेगा, 40,000 का
30,000 का भी मिल जाएगा, 50 का भी, सीज़न पे डिपेंड करता है। देखें रमज़ान आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा ही थोड़ा महंगा होता है, तो 60-70 में भी मिल जाता है। तो आपने फ्लाइनास या सलाम एयर यूज़ करें तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान से उम्रा करते हुए जाना चाहते हैं जर्मनी या आप यूके या कहीं पर भी जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से अगर आप निकलते हैं तो पाकिस्तान से आप निकलें जद्दा के टिकट करें, वो सस्ता मिलेगा। फिर जद्दा से बाय बस आप उम्रा अदा करते हुए यहाँ रियाद आ जाएं और रियाद से अपनी वापसी करें। जैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने भी ऐसे किया, पाकिस्तान से निकला था तो जद्दा उतरा हूँ, बहुत सस्ता टिकट मुझे शाबान में भी, इतना सीज़न है, मेन हॉट सीज़न में भी मुझे 65,000 का टिकट मिल गया। तो यहाँ से मैं आया हूँ, अब मैं यहाँ से जर्मनी जा रहा हूँ, तो ये भी बहुत सस्ता है, मैंने आपको बताया। आप पेगासिस की एयरलाइन देखें, पेगासिस में यहाँ से आपको 140, 130, 150 यूरो का डॉर्टमुंड, कोलोन, डुससेल्डोर्फ का मिल जाएगा। वहाँ तो आपके पास 49 यूरो का टिकट होता है, तो कोई इशू नहीं है आपको, और स्टूडेंट कार्ड्स भी होते हैं। तो और अगर अपने अपने कंट्रीज़ का अलग अलग हिसाब किताब होगा, बेल्जियम वालों का, फ्रांस का, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि अगर पाकिस्तान से निकलते हैं तो जद्दा आएँ, जद्दा से उम्रा अदा करें, फिर उसके बाद बाय बस रियाद आ जाएँ 80 रियाल में, फिर देन रियाद से आपने यूरोप का रुख करें या कनाडा का, जहाँ का भी रुख करते हैं, फ़्लाइट आपको यहाँ से चीपर मिलेंगी। अच्छा, नंबर 2, उम्रा अदा करें, जवानी में अदा करें, क्योंकि मैंने ये वीडियोस नहीं डाली। मैंने यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे जो उम्रा ज़ायरीन होते हैं उनकी एज जो है वो 55, 60, 65, 70, 75, 80, उनमें ताकत नहीं होती, बहुत मुश्किल से वो हरम तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, पहली दफ़ा जाते हैं, उसके बाद की तमाम नमाज़ें वो बाहर पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने आपको भी सेहत दी है, पैसे दिए हैं, ताकत दी है, आप यूरोप आ रहे जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं, तो उम्रा करें। जवानी की इबादत कबूल ज़्यादा होती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ अगर आते हैं तो उम्रा अदा ज़रूर करें। अल्लाह आपका उम्रा कबूल करे और आपकी नियत कबूल करे, मेरा भी उम्रा कबूल करे। और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, मैं आपको रूट्स और भी बता सकता हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं उम्रा अदा करना है। तो आज की वीडियो के लिए, आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।